डिसाइड करने लगी है। कांग्रेस के नेताओं के क्या इस तरह के बयान आने लगे, और जब हमने बात करने की कोशिश की, संजय राउत की तरफ से भी इस तरह के बयान आए कि अगर कोई सुगबुगाहट है तो वो कांग्रेस के अंदर है, जब आगे बातचीत होगी तो अब जो बंटवारा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इक्वेशन होगा वो कुछ और नजर आएगा। तो इस तरह की चर्चा क्या हुई है संदीप जी, कोई खबर इस लिहाज से मिली हो? ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर तय करने का अधिकार बड़े नेताओं के पास होता है। हम जैसे प्रवक्ता इतने बड़े बात पर नहीं बोल सकते। निस्संदेह परिणाम आएंगे और परिणाम जिसके पक्ष में होंगे, जिसकी ज्यादा संख्या होगी, निस्संदेह उसका मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। बड़ा भाई छोटे भाई के रोल में हम सब चल रहे हैं। जिसको जनता स्वीकार करेगी, जिसको जनता संकेत देगी, जिसके खाते में, जिसकी झोली में जनता ज्यादा मत देगी, जिसके ज्यादा एमएलए जिता के देगी, निस्संदेह वो कुर्सी का हकदार होगा। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ये बड़े नेता बैठकर ये बड़ी खबर ब्रेक करेंगे। मुझे ऐसा अदना सा प्रवक्ता इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि लगातार बयानबाजी हम देख रहे थे, इस वजह से ये सवाल बनता था। यहाँ पर प्रफुल्ल सारदा जी आपका रुख करेंगे, क्योंकि दिलचस्प तो होता हुआ ये पूरा मुकाबला नजर आता है। पाला बदल की जो सियासत देखने को मिली है, कहीं ना कहीं एमएलएज को इधर से उधर लाया गया, फिर जोड़ा गया और कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो जाती है, 2 डिप्टी सीएम महाराष्ट्र को मिल जाते हैं। तो क्या लगता है कि महायुति में मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि किसके कांधों पर जिम्मेदारी होगी? यहाँ पर भी छोटे भाई बड़े भाई वाली बात जो संदीप जी कर रहे हैं, वो मुतमईन होते हुए वहां से लीडरान नजर आएंगे। देखिए, मैं संदीप जी की बात सुन रहा था और मैं उनके एक शब्द पे काफी आपत्ति जताता हूं। उन्होंने महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उल्लेख था केवल शिवाजी के नाम से किया, तो अगली बार वो थोड़ा सा ध्यान रखे। मैं चाहूंगा कि किसी भी महापुरुष का ऐसे एकेरी उल्लेख ना किया जाए, यानी कि एक शब्द में उल्लेख ना किया जाए। अगली बार थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं तो आपको महाराष्ट्र से तमाचा ही मिलेगा।